बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मलेशिया के लंगकावी में छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। उनके इस दौरे को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के जोरदार प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मलेशिया के पर्यटक स्थल लंकावी में छुट्टी मनाने की खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और उन्हें गायब होने की कला में माहिर करार दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी फिर से गायब हो गए हैं। इस बार राहुल मलेशिया के लंकावी में गुप्त छुट्टी मना रहे हैं। लगता है कि बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा है, या फिर यह उन गुप्त बैठकों में से एक है जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खैर, जहां लोग असली मुद्दे से जूझ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी गायब होकर छुट्टियां मनाने की कला में माहिर हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए हैं। खासकर संसद सत्रों और चुनाव प्रचार के दौरान उनकी विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी हमेशा आलोचना करती रही है। इस साल के बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी ने राहुल गांधी की वियतनाम और अन्य देशों की लगातार यात्राओं पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इन यात्राओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा को लेकर शुरू हुए राजनीतिक घमासान का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया है। अब केवल 5% और 18% के स्लैब ही लागू रहेंगे। जीएसटी में हुए इस रिफॉर्मेशन को डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिवाली से पहले देशवासियों के लिए बड़ा तोहफा बताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण और आम जनता को राहत देना है। इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की कीमतों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था और अब 8 साल बाद बहुत बड़ी राहत 140 करोड़ लोगों को सीधा लाभ 22 सितंबर से मिलने वाला है, जब जीएसटी के 2 स्लैब किए गए और अनेक वर्गों को जीएसटी में राहत मिली। किसानों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, स्वास्थ्य के अनेक चीजों पर, शिक्षा के अनेक चीजों पर, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत जीवन बीमा पर, किसानों के लिए कृषि उपकरण पर, यह जो जीएसटी में ऐतिहासिक परिवर्तन का निर्णय हुआ है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय है। भारत की अर्थव्यवस्था नए जनरेशन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को दीपावली का बड़ा उपहार जीएसटी के माध्यम से देने जा रहे हैं। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को नकल बताते हुए हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि ये योजना उनकी पहले से घोषित माई बहन सम्मान योजना की हुबहू नकल है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, जब मैंने माई बहन योजना
की बात की थी, तभी से हमारी योजना की कॉपी की जा रही है। अब एनडीए में तालमेल नहीं बनेगा तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं? अब तो जवाब वही लोग देंगे ना। ना बेरोजगारी से मतलब, ना महंगाई से मतलब, ना कारखानों से मतलब। केंद्र में दोनों मंत्री हैं ना, दोनों केंद्र मंत्रियों का काम बता दीजिए बिहार के लिए किया हो। इन लोगों सत्ता के भूखे लोग हैं, बस कुर्सी चाहिए, भाड़ में जय जनता, इनकी ये सोच है। जांजगीर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, वहीं खुद के हाथ भी काट लिए। घटना के बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी की मौत हो गई तो वहीं पति का इलाज जारी है। यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक को 4 लड़कों ने ईंट और डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि इन चारों को बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। ठेकेदार खाना खा रहे थे और 4 लड़के आगे हमला कर दिए पीछे से सारा। ना हमारी कोई दिक्कत आई, ना हमारी कोई जान, ना पहचान हमारी कुछ नहीं। और पूरी देर से डैल्डो से, पत्थरों से, ईंटों से, सबसे मारा होता है। 4 जने थे, 4 लड़के आए, हमें ये नहीं पता क्या हुआ मारपीट। फिर उनको काफी सारा मारा, बेल्टों से, पत्थर से, और काफी भारी भारी चीजें मारी उनके सिर पे। एक अंकित, एक राहुल और 2 अध्यात्म हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पति ने पत्नी की शराब के नशे में डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। शव को जंगल में दफन कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कोरंधा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर को हंसपुर निवासी हीरालाल कुजूर और कलावती जंगल गए थे। शाम को हीरालाल अकेला घर लौटा। उसने परिवार को बताया कि आपसे विवाद के बाद कलावती नाराज होकर कहीं चले गई। 3 सितंबर को बेटे शेखर कुजूर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 4 सितंबर को हंसपुर के हुटार जंगल में कलावती का शव दफन अवस्था में मिला। शव का सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था। अगले दिन एफएसएल टीम और कुसमी के कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव को निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट से मौत की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय एक नाबालिग बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। डीजे की तेज आवाज में हार्ट अटैक आने की आशंका है। वहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने और बदतमीजी करने का आरोप लगा लोगों ने हंगामा किया। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक राजपुर के महुआ पारा निवासी प्रवीण गुप्ता शनिवार को गणेश पंडालों में पूजा में व्यस्त था। शाम को वो विसर्जन में शामिल हुआ। डीजे की तेज आवाज के बीच प्रवीण डांस कर रहा था। अचानक उसे बेचैनी होने लगी और जमीन पर गिर गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने पर दोस्तों ने सीना दबाकर पंप भी किया। स्थानीय लोगों ने सीएचसी राजपुर का घेराव कर दिया। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डीजे पर नाच रहे बालक की मौत के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित हो गए। हार्ट अटैक आने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मेघाखेड़ी डैम में गणेश विसर्जन के दौरान डूबे 17 वर्षीय आयुष का शव शनिवार सुबह एसडीआरएफ की टीम द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार आयुष शुक्रवार को गणेश विसर्जन के दौरान अपने साथियों के साथ मेघाखेड़ी डैम पहुंचा था। विसर्जन के दौरान वो गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने के कारण तत्काल तलाश अभियान में सफलता नहीं मिल सकी। महासमुंद जिले में तुमगांव नगर पंचायत में NH 53 किनारे लंबे समय से चल रहे देह व्यापार का गांव की महिलाओं ने जमकर विरोध किया। महिलाओं ने
एकजुट होकर सड़क किनारे देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को पकड़ा और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई महिलाओं की उम्र 25 से 48 वर्ष के बीच बताई गई है, जो मुंबई, अंबिकापुर, रायपुर और धमतरी की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। थाना तुमगांव अंतर्गत आज नगर पंचायत क्षेत्र की कुछ महिलाओं द्वारा कुछ जो महिलाएं हैं उनको पकड़ा गया है और उनको आशंका है कि इनके द्वारा कुछ संदिग्ध गतिविधियां एवं अन्य कार्यों में ये लिप्त रहते हैं और जिस पर उनके द्वारा जो है उन महिलाओं को पुलिस के सुपुर्द में किया गया है, जिसमें वो लड़कियां धमतरी अंबिकापुर क्षेत्र की होना प्रथम दृष्टया अभी तत्कालिक स्थिति में पाया गया है। और सभी महिलाओं से जो पुलिस पूछताछ कर रही है कि किन परिस्थितियों में किनके द्वारा उनको यहाँ लाया गया, कैसे आई हैं, किन कार्यों से आए हैं, और ये सभी पूछताछ जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हो गई। जडरुआ बांध इलाके में 10 से ज्यादा बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालात को काबू में रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार टाउन पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी कि रेलवे इंजीनियरिंग पार्क के पास एक युवक संदिग्ध हालत में ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के कारण अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। प्रदेश के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सेना की टीम रेस्क्यू का काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। सड़क पर बिखरा सामान, लोगों की लगी भीड़। पेंट से लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गाजियाबाद से पेंट लेकर उड़ीसा के संबलपुर जा रहा था ट्रक। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के मारकुंडी घाटी की यह घटना है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पेंट से लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गाजियाबाद से पेंट लेकर उड़ीसा के संबलपुर जा रहा था ट्रक। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के मारकुंडी घाटी की यह घटना है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क पर बिखरा सामान, लोगों की लगी भीड़। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे के बाद किस तरह से ट्रक पलट गया और जो पेंट के डब्बे इस ट्रक में लोडेड थे वो पूरी तरह से बिखर गए।
बड़ी खबर महोबा से, जहां पर NH 86 पर कार सवार गैंगस्टर्स की गुंडाई। बाइक सवार 3 युवकों को कार से मारी टक्कर, 2 युवकों पर हॉकी से किया हमला, दोनों की हालत नाजुक, हायर सेंटर हुए रेफर। काली पहाड़ी गांव के पास की एक घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां पर NH 86 पर कार सवार गैंगस्टर्स की गुंडई सामने आई। बाइक सवार 3 युवकों को कार से मारी गई टक्कर, 2 युवकों पर हॉकी से हमला किया गया, दोनों की हालत नाजुक, हायर सेंटर हुए रेफर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कालीपाड़ी गांव के पास की ये घटना है। ये बड़ी खबर, NH 86 पर कार सवार गैंगस्टर की गुंडई सामने आई। बाइक सवार 3 युवकों को कार से मारी गई टक्कर, 2 युवकों पर हॉकी से भी हमला किया गया। तो कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर NH 30 दूधगांव के पास कार और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। दुर्घटनाग्रस्त कार भी सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NH 30 दूधगांव के पास कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए।